अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं बेटे। आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट अपनी न्यू एक्सरसाइज हमारी 1.5 स्टार्ट करनी है। इसमें फाइंड क्या करना है, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इन मैट्रिक्स का। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, ए इज़ इक्वल टू, हमारे पास एक मैट्रिक्स है -1 1 2 और 0। हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, या इसको हम मॉड भी कह सकते हैं। जब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो पहले इसको डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखेंगे, यानी कि मॉड की शक्ल में। तो जब मॉड की शक्ल में लिखते हैं तो इस तरह दोनों सीधी लाइनें लगानी है आपने। इक्वल मैट्रिक्स को भी मॉड की शक्ल में लिखेंगे, -1 1 2 और 0। इसका एक फार्मूला होता है, आपने इस तरह करना है कि इस एंट्री को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है। इसका फार्मूला मैं यहाँ पे हिंट के तौर पे लिख देता हूँ, यानी कि A मल्टीप्लाई बाय D माइनस दरमियान में यूज़ करना है, और B को आपने C से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखें, इस तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस एलिमेंट को, और इस एलिमेंट को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। सेम इसी तरह क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस तरह करना हमने कि आपके पास जो -1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, दरमियान में आपने हमेशा माइनस यूज़ करना है, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। उसके बाद -1 जिस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बनेगा, -2 1 ज़र 2 इज़ इक्वल टू, 2 में से 0 -2 में से 0 निकालेंगे तो -2 बाकी रहेगा। ये बेटे हमारे पास ए मॉड का जो है आंसर आ गया। इसका अब हम एक लास्ट पार्ट करते हैं, डी वाला। डी इज़ इक्वल टू, मैट्रिक्स है हमारे पास 3 2 1 और 4। इसका मॉड फाइंड किस तरह फाइंड करना, चले जी। मॉड की शक्ल में लिखेंगे सबसे पहले, यानी कि डिटर्मिनेंट की सूरत में। उसके बाद 3 2 1 और 4। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम लोग 4 के साथ, दरमियान में आपने माइनस का साइन यूज़ करना है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय करेंगे आप लोग 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 2 1 ज़र 2। अब 12 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास 10। ये बेटे हमारे पास आ गया जी डी का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमने चेक करना है कि हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, ठीक है, और एक चीज़ हमने इसमें देखनी है कि नॉन सिंगुलर कौन से होते हैं। याद रखना है सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, पहले वो देखें। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, अगर हम उसका मॉड लेते हैं, अगर वो इक्वल आ जाता है 0 के, अगर इक्वल टू 0 होगा तो वो हमारे पास होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर कौन सा होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो कौन सा होगा जी। अगर हम कोई भी मॉड ले लेते हैं, बी ले लेते हैं फ़र्ज़ करें, उसका जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, अगर उसका आंसर 0 के इक्वल नहीं आएगा तो वो याद रखना है वो हमारे पास होगा नॉन सिंगुलर। अब ये 0 के इक्वल नहीं है तो इस तरह अगर हो तो ये हमारे पास होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
इसका एक पहला मैट्रिक्स लेते हैं, हमारे पास है जी ए इज़ इक्वल टू 3, 6, 2 और 4। चेक करना है कि हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखेंगे 3, 6, 2 और 4। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय होगा 4 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12 माइनस 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी आ जाता है हमारे पास 12। माइनस करने से हमारे पास ए का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आया है 0 के। अब 0 के इक्वल आ गया है, पीछे हमने रीड किया यहाँ पे, अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो तो वो कौन सा होता है हमारे पास, सिंगुलर मैट्रिक्स। इट्स मीन कि आपने कहना है इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज ए मॉड इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा इसका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। चलिए इसका कोई और पार्ट हल करते हैं। इसका सी वाला पार्ट्स देखते हैं जी। सी इज़ इक्वल टू 7 माइनस 9, 3 और 5 दिया गया है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखेंगे सबसे पहले 7 माइनस 9, 3, 5। 7 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 के साथ, दरमियान में माइनस का साइन। उसके बाद सॉरी बेटा यहाँ देखें, 7 जो है ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है। उसके बाद अब माइनस दरमियान में, अब ये माइनस का जो 9 है इससे मल्टीप्लाई होना है। अब इसके साथ भी माइनस है तो आप इसको ब्रैकेट में लिख लें, -9 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा इधर। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस। 9 को अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 27। इनको आपस में ऐड करते हैं, हमारे पास आता है टोटल 62। अब ये इक्वल 0 के नहीं आया। अच्छा जी, यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे इट इज़ नॉट, यहाँ लिखें इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज C mod इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसका जो मॉड है वो 0 के बराबर नहीं आया। यहाँ बेटे हमारे पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्वेश्चन भी तकरीबन मुकम्मल हो गए।